मसीह में आप सबकी सलामती हो। स्पीना पतरस आपके चैनल कलाम हक पर आपके साथ हाजिर है। तो बच्चों, आज की जो हमारी आयत है वो है मरकस की अंजील, उसका 11 बाब और 24 आयत में यूं मरकूम है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि वो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। बच्चों, जैसा कि हमने याकूब की कहानी शुरू की हुई थी और इस कहानी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमने पिछली कहानी में सीखा कि याकूब जो है वो अपने मामू के पास 20 बरस रहकर वो वापस अपने वतन मुल्क के किनान में आ गया और उसने वहाँ पर रहना शुरू किया। जबकि इसी मुल्क में उसका बाप जो इब्राहिम था वो मुसाफिर रहा और याकूब जो है वो अपने मुल्क में आकर उसने बसेरा किया। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया कि याकूब की जो बीवी राहल थी, वो जब बिन्यामीन की पैदाइश हुई तो वो वफात पा गई। अब यूसुफ और बिन्यामीन जो थे वो राहल के बेटे थे और जब राहल ने वफात पाई तो वो दोनों जो बेटे थे, अब उन्होंने जो उनकी लौंडियां थी वो उनके साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब वो उनके साथ वो उन बच्चों के साथ वो खेलते और उन्हीं के साथ वो रहते थे। और बच्चों, इसी तरह वक्त गुजरता गया और जो यूसुफ था वो 17 बरस का हो गया। और यूसुफ जब अपने भाइयों के साथ बाहर जाता तो वो जो उसके भाई अगर कोई बुरा काम करते तो वो आकर अपने बाप को उनकी खबर देता। तो इस बात से जो उसके भाई थे वो इस बात से वो यूसुफ से बड़ी नफरत करते और उससे वो अच्छा यूसुफ को नहीं चाहते थे। जबकि याकूब जो है वो यूसुफ से बहुत प्यार करता था और उसने अपने बेटे यूसुफ को एक कबा दी। कबा कहते हैं बेटा वो जो बहुत खूबसूरत लिबास होता है, वो उसने अपने बेटे यूसुफ को दिया। और कुछ इस तरह से भी जो उसके भाई थे वो यूसुफ से नफरत करते कि यूसुफ को हमारा बाप जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और यूसुफ को इसलिए वो ज़्यादा याकूब प्यार करता था कि यूसुफ जो था, यूसुफ और बिन्यामीन जो थे, ये दोनों ही उसके बुढ़ापे के बेटे थे। तो बच्चों, एक दिन यूसुफ को एक ख्वाब आया और उसने अपने भाइयों से कहा कि आज मुझे एक ख्वाब आया और वो मेरा ख्वाब सुनो। उसके भाइयों ने कहा कि क्या ख्वाब आया तुम्हें? उसने कहा कि मुझे ख्वाब आया कि हम खेत में अपने अपने पूले बांध रहे हैं और मेरा पूला जो है वो सीधा होकर खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मुझे चारों तरफ से घेरा और तुम्हारे पूलों ने मुझे सजदा किया। और ये ख्वाब जैसे ही सुना तो वो भाई जो थे वो और ज्यादा यूसुफ पर नाराज हुए और वो उससे बहुत बुग़्ज़ रखते थे, बहुत नफरत करते थे यूसुफ से। और एक दिन फिर जब उसका बाप भी उनके साथ शामिल था तो फिर यूसुफ ने कहा कि आज मुझे एक और ख्वाब आया, आज मेरा दूसरा ख्वाब भी तुम लोग सुनो। वो यूसुफ का ख्वाब नहीं सुनना चाहते थे। तो फिर उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें ख्वाब ये सुनाऊंगा, मेरा ख्वाब सुनो। और उन्होंने कहा, हाँ बताओ क्या है तुम्हारा ख्वाब? और उसने अपने बाप जबकि उसका बाप भी वहां पर मौजूद था और उसने कहा कि मुझे एक ख्वाब आया कि सूरज, चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और ये बात जो थी उसके बाप को भी बहुत बुरी लगी। उसने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों भी तुम्हें सजदा करेंगे? और उसके बाप ने यूसुफ को डांटा और
उसके भाई जो थे वो तो उससे पहले ही बड़े नाराज़ थे, वो तो चले गए ये बात सुनते ही। और यूसुफ को जब उसके बाप याकूब ने डांटा और याकूब ने ये सारी बात जो थी वो अपने दिल में रखी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ये कहानी यूसुफ की हमने शुरू की है और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर चलेंगे। आज हमने सीखा कि यूसुफ जो है वो जब उसको ख्वाब आते थे और वो उसकी ताबीर भी करता था और उसने अपने भाइयों को ये ख्वाब बताई और ये ख्वाब वाकई ही में हकीकत थी। बच्चों, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में एक नया सेशन शुरू किया कि हम प्रोग्राम के शुरू में एक आयत सीखते हैं और पिछले कुछ प्रोग्राम में हमने छोटे बच्चों से गीत भी करवाए और टैबलो भी हमने किए। और आज मैं आपसे एक बात कहूँगी कि ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं वो जहाँ कहीं भी हैं, अगर वो बच्चे कलाम हक चैनल पर अपनी कोई वीडियोस भेजना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप वो वीडियो अपनी सेंड कर सकते हैं और वो हम आपकी वीडियो इस कलाम हक चैनल पर इसी संडे स्कूल के प्रोग्राम में हम वो आपकी वीडियो चलाएंगे। तो आप अपनी वीडियो को ज़रूर सेंड कीजिएगा। वो बेशक कोई आयत हो, कोई आयत बच्चा सुना सकता है या कोई टैबलो की सूरत में हो, लेकिन आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है किसी गीत पर वो टैबलो ना हो। आप जो संडे स्कूल के गीत सीखते हैं आप वो गीत जो है वो आप भेज सकते हो या कोई आयत जो भी आप सीखते हो वो आप ज़रूर आप भेजें ताकि आपकी वीडियो जो है वो कलाम हक चैनल पर इसी प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचाई जाए। तो गॉड ब्लेस यू।